ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। वेलकम बैक टू माय फैमिली ब्लॉग। मैं हूँ लीना, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और इसके पहले मैंने होम टूर करवाया था तो आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी थी। अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मेरे यहाँ कौन कौन आने वाले हैं तो बिल्कुल मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहेंगे। और नए घर में हम नई उम्मीद और सपने लेकर एंट्री करते हैं। ऐसे में पूजा और हवन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन मैं सिंपल सा सत्यनारायण भगवान की कथा ही करवाऊँगी। लेकिन जो बिहारी और हिंदू रिचुअल होते हैं उसे मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे। और ऐसी मान्यता है कि घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ और हवन करने से घर में खुशियाँ आती है। और सबसे बड़ी खुशियाँ जो होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है और भगवान का वास होता है। जिस घर में बेटियाँ खिलखिलाती है, तो मेरी 2 बेटी आ रही हैं। और ये सबसे पहले मैं बात करूँ, मेरी ननद आ चुकी हैं और ये मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। बड़े बुजुर्ग का भी आशीर्वाद होता है ना, हर शुभ काम में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना महत्व होता है। और यहाँ पर मेरे भैया भी आ गए हैं और दोनों भाभियाँ भी आ गई है। और देखिए दोनों मेरी प्यारी प्यारी भतीजियाँ, जैसे हर फैमिली ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर दोनों भाभी है तो रात का खाना मैं बना लेती हूँ। और मेरी जो है ना छोटी बहन भी आ गई है आज। और आज है 15 तारीख और मॉर्निंग का समय है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए यहाँ पर जो है ना हम लोग प्रसाद जो बनाते हैं बिहार में, वो होता है आटे को घी में भुना जाता है और केला और दूध का शीतल प्रसाद बनाए जाते हैं। तो चलिए भाभी और बहन लोग मिल करके बना ली है। यहाँ पर मैं भाभी को साड़ी दे रही हूँ। और पीला और लाल जो होता है ना, तो हर जो पूजा पाठ या शादी ब्याह में तो पीला लाल का ही ज़्यादा हमारे यहाँ महत्व होता है। और यहाँ पे लाह की चूड़ियाँ हैं जो विशेष बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, मैं अपनी सास के लिए साड़ी ली हूँ और यहाँ पे मेरी अपनी मम्मी के लिए साड़ी है। ये मेरी ननद की साड़ी है। और क्योंकि इनका प्रोग्राम कविता कहानी के लिए अक्सर बाहर आना जाना होता है, तो मैंने बहुत ताँत सिल्क की लिया है जो इन्हें काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पर देखिए ये मेरी सास की साड़ी है और मेरी मम्मी की भी साड़ी, और पापा के लिए भी मैंने कपड़े लिए हैं, बड़े भैया के लिए भी मैंने कपड़े लिए हैं जिसे मैं चढ़ाऊँगी। क्योंकि इनका आशीर्वाद से ही सब कुछ है। जो है ना भगवान से बढ़ के हमारे माता पिता गुरुजन ही सबसे बड़े होते हैं। तो मेरी ननद बोल रही है कि अपनी जो भी साड़ी लाई हो तो सब लोग नया ही पहन करके चलो। तो मैं दोनों भाभी को साड़ी दे रही हूँ। और जो है लहठी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। मेरे भैया भाभी भी देखिए सबके लिए साड़ियाँ लेकर के आए हैं। भैया में ये खासियत है कि अगर साड़ी लाएंगे तो किसी का नहीं, जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए लेके आते हैं। तो मेरे लिए जो है ना पिंक कलर की लेकर के आए थे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पिंक और रेड कलर की साड़ी थी। तो मैंने जो है ना फिरोजी कलर की साड़ी पसंद किया और बोले कि जिसको जो पसंद है इसमें से चुन लो। तीनों बहनें भाभियाँ लोग सबके लिए साड़ी लेकर के आई थी, लेकिन मैंने वही साड़ी पहनी क्योंकि जो ननद ला करके दी थी, तो मैंने वही साड़ी पहनी। ये साड़ी कैसी लग रही है ये मैं ली हूँ, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए रेमंड्स के कपड़े भी भैया ने लाया है, तो बच्चे बहुत शौक़ से सिलवाएंगे इसे। तो ये छोटी छोटी मोमेंट ना, कपड़ा से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब बहुत खुशियाँ लाती है। और यहाँ पर है बिहार में सबसे ज़्यादा जो शुभ काम होते हैं ना, चाहे आप बेटियों की शादी करते हैं, चाहे कोई भी शुभ काम करते हैं, तो खोइछा का बहुत ज़्यादा महत्व है। जिसमें पीले चावल होते हैं, थोड़े से दूब होते हैं, सिंदूर होते हैं, पैसे होते हैं और हल्दी की गांठें होती हैं। भी मैंने साड़ी दिखा दिया है। तो आज मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। और ये जो साड़ी है ना, ये मम्मी के तरफ से, और क्योंकि मम्मी नहीं है तो सब जो है मम्मी के तरफ से लेकर के आई है। और ये जो है ना
क्योंकि हम लोग में जो मतलब कोई भी शुभ काम होता है तो ये पटवासी बोलते हैं, तो इसको लगा करके जो है ना हम लोग जो पूजा का विध होता है तो ये भी लेकर के आई है। तो चलिए, क्योंकि अगर मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो सब भाई बहन लोग ने मिल करके भी सेलिब्रेट किया था, तो कहीं ना कहीं ये संस्कार तो मिला है ना कि हम लोग माता पिता नहीं है तो भाई बहन एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। याद तो आती है उनकी, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं ऊपर से भी आशीर्वाद है, तब ये सब चीज़ जो हो रहा है। और चलिए ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो ना पूजा में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और इसको तो आप देख ही रहे हैं, मेरी बहन है। फेस मिल रहा है कि नहीं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर है दीदी जी, जिनके साथ मैं शाम को ब्लॉग में लेकर के आऊँगी बहुत सारा। तो इनका प्रोग्राम जो है ना बहुत समय निकाल के आई हैं, प्रोग्राम फिर परसों दिन चली जाएंगी। कहाँ जा रही है दीदी? सोनपुर जा रही है। और इनका जो है ना जाना है चित्रकूट जाना है। चित्रकूट में भी प्रोग्राम है, और बहुत सारी जो बातें हैं ना तो स्पेशल ब्लॉग में ही बताऊंगी, तो मेरे ब्लॉग में बिल्कुल बने रहेंगे। तो यहाँ पे सारी तैयारी होगी, बच्चे सारे लोग चले गए हैं, और जो रिचुअल होते हैं ना बिहार के तो वो अब शुरू होंगे, तो बिल्कुल मेरे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे। देखिए सब लोग करीब करीब तैयारी हो गए हैं। यहाँ पर मेरी बहन है ना मेरी ननद को साड़ी दे रही है, तो ननद नहीं ले रही है, और पैर पे रख करके और ज़बरदस्ती कि नहीं बहुत दिन के बाद दीदी से मिले हैं, क्योंकि हम लोग ससुराल तरफ से भी दोनों बहन की है ना एक ही परिवार में शादी हुई है, तो रिश्ते में मतलब ये भी जो है ना ननद ही लगेगी। यहाँ पर मेरे बड़े भैया भी जो है ना मेरी ननद को सम्मानित कर रहे हैं शॉल दे करके। तो ये सब मोमेंट को मैंने अपने कैमरे में बस कैप्चर किया है कि आने वाले जो जनरेशन है ना वो भी देखें कि मतलब बड़ों की आदर करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ जो है ना वो लोग भी सीखेंगे। और मेरे बड़े भैया भी जो है ना वो भी प्रभात खबर हिंदुस्तान के चीफ ब्यूरो हैं, तो दोनों की लेखनी की जो है ना एक दूसरे की जो है ना वो लोग सम्मानित कर रहे थे, तो मैंने झट से इसे अपने कैमरे में कैद किया और आपके साथ सोची शेयर करूँगी। और यहाँ पे भाभी है, पीछे से छोटी वाली भाभी भी है, क्योंकि हमारे बिहार में कल्चर है जेठ के सामने बस बिल्कुल आंचल जो है ना सिर पर लेकर के रहते हैं। मैं भी रहती हूँ अपने जेठ के सामने, मतलब सिर पे आंचल रहता है। यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ हैं, बस चल रही है आगे। तो आगे में मैं किस तरह से इनसे पूजा करवाऊँगी, क्योंकि असल में तो बेटियाँ ही घर की लक्ष्मी होती है। और मैंने अपनी मैं भतीजी नहीं बोलूँगी, इन दोनों को मैंने बचपन से ही मतलब बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे बहुत सारी इनकी जो है ना ब्लॉग मैंने बनाई है। बहुत बचपन से मेरे पास ये लोग मतलब हर छुट्टी में रहती हैं, तो मेरी ये बेटी है। तो चलिए अब ले करके चल रही हूँ अपने घर। और द्वार पर आम पत्ते का बंधनवार का भी बहुत महत्व रहता है, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि मैं बना नहीं सकी। लेकिन बहुत सारी मेरे जो है ना प्लेलिस्ट में क्राफ्टी लीना ब्लॉग में बहुत सारे आम के पत्ते के बंधनवार भी है, तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखिए। उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत वायरल हुई है मेरी वो वीडियो, लेकिन मैं आज तो नहीं बना सकी। कोई शुभ दिन देख करके मैं बना लूँगी। और ये कलश है ना, तो इसके डेकोरेशन की भी वीडियो जो है ना मेरे प्लेलिस्ट क्राफ्टी लीना ब्लॉग में है, तो आप लोग ज़रूर विजिट करें। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष।